और अब हालात ऐसे हो चले हैं कि नेटो से रूस का बनाया ग्रुप टकराने के लिए तैयार है। ऐसे में रूस और नेटो के बीच सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। अक्टूबर में ही महायुद्ध के आसार बन गए। जंग में नेटो की सीधी एंट्री हो रही है। ब्रिटेन अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है। इसे पुतिन रूस पर बड़े हमले की तैयारी मान रहे हैं। वहीं अमेरिका भी रूस के चारों तरफ अपनी मिसाइलों की तैनाती करता जा रहा है। बाइडेन यूक्रेन को टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी अक्टूबर में रूस पर बड़ा काउंटर अटैक करना चाहते हैं। ऐसे में विश्व युद्ध का फ्रंट खुलता दिख रहा है, क्योंकि पुतिन भी अक्टूबर में एक बड़ा प्रहार करना चाहते हैं। जंग में नाटो की सीधी एंट्री हो चुकी। नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध की मुहिम छेड़ दी। अक्टूबर में भीषण युद्ध के लिए तैयारियां हो चुकी। तो क्या अक्टूबर में वर्ल्ड वॉर का ऐलान तय है? क्या इस महीने यूक्रेन बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च करेगा? क्या अक्टूबर में नाटो रूस पर बड़ा हमला करेगा? विश्व युद्ध की इन आशंकाओं को पुख्ता करने वाली खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में ब्रिटेन यूक्रेन के लिए अपनी सेना भेजने जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है। यूक्रेन के भीतर ब्रिटेन अपने सैनिकों को तैनात करेगा। ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटिश नेवी भी ब्लैक सी में यूक्रेन की मदद करेगी। अब तक किसी भी नेटो देश ने रूस के खिलाफ खुलेआम इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं। अब तक नेटो देश यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मदद पहुंचा रहे थे, समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब पुतिन के खिलाफ नेटो सीधा सामने आया है। पुतिन के खिलाफ नाटो की जंगी तैयारी का बड़ा संकेत मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो ट्रेनिंग के बहाने यूक्रेन में अपने सैनिकों को लगातार पहुंचा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर रूस पर सीधे हमला किया जा सके। नाटो रूस को हर तरफ से घेर रहा है। पिछले दिनों अमेरिका और नाटो दोनों देशों के टोही विमान क्रीमिया पर लगातार उड़ान भरते देखे गए। नाटो ने क्रीमिया के पास सर्विलांस 3 गुना बढ़ा दिया है। 18 से 24 सितंबर तक नाटो लगातार सर्विलांस कर रहा था। 18 से 24 सितंबर के बीच नाटो के 21 सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ने क्रीमिया तक उड़ान भरी। रोजाना नाटो के 3 टोही विमान क्रीमिया और ब्लैक सी में रूसी रणनीति की जानकारी जुटाते रहे। नाटो के सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ब्लैक सी और बाल्टिक में इस साल की शुरुआत से ही सक्रिय है। रूस बार बार कहता रहा है कि नेटो न केवल यूक्रेन को मदद कर रहा है, बल्कि रूस पर हो रहे हमलों में भी शामिल है। अब ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने का ऐलान करके इस बात पर मुहर लगा दी है कि नेटो रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। नाटो के इस बारूदी प्लान के खुलासे के बाद से ही रूस पूरी तरह बिफरा हुआ है। रूस ने इसे नाटो की तरफ से महायुद्ध का ऐलान मान लिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब पुतिन नाटो देशों पर हमला करने में गुरेज नहीं करेंगे। यूक्रेन में ब्रिटिश सेना भेजने की खबरों पर पुतिन के सहयोगी मेदवेदेव ने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम की हरकत तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ा रही है। रूस के आसपास नाटो अपनी सेना और हथियारों की तैनाती लगातार बढ़ाता जा रहा है। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने ही इस बात का खुलासा किया है कि नाटो रूस के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में जुटा है। यूरोप में रूस की सरहदों के पास अगर सिर्फ अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की बात करें तो यूरोप में रूस के आसपास अमेरिका के 150 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर अमेरिका के 25 B-61 3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं।
नीदरलैंड्स के वोकेल एयरबेस पर 25 B-61 न्यूक्लियर वॉरहेड रखे गए हैं। इसी तरह तुर्की के इंसलिक एयरबेस पर 30 B-61 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने भी यूक्रेन के अंदर 3 जगहों पर घातक बायरक्तार ड्रोन बनाने का ऐलान किया है। मतलब यूक्रेन और तुर्की मिलकर बायरक्तार ड्रोन बनाएंगे जो रूसी सेना पर आग बरसाएंगे। इस बीच समुद्री ड्रोन फ्लीट बनाने के ज़ेलेंस्की के ऐलान से भी यूक्रेन के बारूदी मंसूबे का पता भी चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन अक्टूबर की शुरुआत में ही रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगर यूक्रेन के साथ नाटो भी सीधे जंग में उतरेगा तो अंजाम मौजूदा जंग से कई गुना भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।